प्रेमानंद मोन, प्रेमानंद मोन, ईश्वर ही है और है कौन। इंसान अज्ञान में जो विचार करता है उससे चीजें रुक जाती है। सब चीजें आपके पास आ रही है, हेल्थ, वेल्थ, स्वास्थ्य, सब आपके पास आ रहा है, पैसा, प्रेम, आनंद, सब आपके पास आ ही रहा है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। कृपया सभी आंखें बंद करें, जैसे बताया जाए वैसे प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तुमने सब में प्रेम भरा है। मैं उस प्रेम को कमल और सूरज की तरह लोक कल्याण के लिए फैला रहा हूँ। कृपया मुझे मदद करें। कृपया मुझे मेरी गलत सोच के लिए क्षमा करें। मुझे माफ करने में मदद करें। मुझे साफ करने में मदद करें। मेरा इंसाफ करें। अंदर से मुझे साफ करें। हे परमात्मा, प्रेम में स्वास्थ्य ऊर्जा होती है। मैं उस ऊर्जा को महसूस कर रहा हूँ। मैं उस ऊर्जा को, शुभ्र प्रकाश को पूरी पृथ्वी पर आते हुए देख रहा हूँ। शुभ्र प्रकाश के पृथ्वी पर उतरने की वजह से चेतना का सुनहरी प्रकाश पृथ्वी से बाहर आने लगा है। मैं उस सुनहरी प्रकाश में सबको भरते हुए देख रहा हूँ। सब लोगों में मैं भी चेतना के सुनहरी प्रकाश में स्वास्थ्य पा रहा हूँ। इस तरह कृपया सबकी मदद करें, सब पर कृपा करें, सबको स्वस्थ करें।
शुभ्र प्रकाश के तेज में हर महामारी समाप्त हो रही है, समाप्त हो रही है। शुभ्र प्रकाश के रंग में हर जीव स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। मेरी इस कल्पना को बल दो, हे ईश्वर, मेरी इस कल्पना को साकार करो। यह कल्पना हकीकत में बदल रही है, बदल रही है। मैं आपका दिल से आभारी हूँ। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ध्यान में बैठे हुए हैं। अपनी प्रार्थना और ध्यान से अर्जित बल को तर्पण करके मन ही मन में पंक्तियां दोहराएं। ध्यान का समापन, प्रार्थना का समापन। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। इंसान अज्ञान में जो विचार करता है उससे चीजें रुक जाती है। सब चीजें आपके पास आ रही है, हेल्थ, वेल्थ, स्वास्थ्य, सब आपके पास आ रहा है। पैसा, प्रेम, आनंद, सब आपके पास आ ही रहा है। इंसान को छोड़कर कोई भी जीव मिस ट्यूनिंग नहीं करता। रेडियो सेट है, इंसान घुमाते रहता है नॉब को, मिस ट्यून कर देता है। हर जानवर, किसी जानवर को प्रार्थना करने की आवश्यकता है नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति के साथ अलाइंड है, ट्यून्ड है, इकोलॉजिकल उसका लाइफ है, इको थिंकिंग है उसमें, सहज मन की, इकोलॉजिकल। बीमार है तो कौन सा घास खाना चाहिए जानवर को मालूम पड़ता है,
इंसान को मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि वो प्रकृति से दूर हो गया। क्यों दूर हो गया? दिखावटी सत्य में उलझकर, ये ऐसा करता है वो वैसा करता है, मेरे जीवन में तो ये नहीं आएगा, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरे लिए तो संभव नहीं है, किसी और के लिए होगा, मेरे लिए तो नहीं है। उसकी थिंकिंग कैसे चलती रहती है? इंसान ही मिसट्यून्ड होता है, बाकी कोई जीव नहीं होता। तो प्रार्थना क्या है? ईश्वर से वार्तालाप। और फिर कोई सवाल पूछता है कि ईश्वर को तो सब मालूम है, हम प्रार्थना नहीं करेंगे भी तो उसको मालूम पड़ जाएगा हमको क्या चाहिए, बिना प्रार्थना किए भी तो उसको मालूम पड़ जाएगा। देखो लॉजिकल सही लगता है कि नहीं? मगर लोगों को कारण नहीं मालूम। ईश्वर को सब मालूम है, फिर भी तुमको क्यों प्रार्थना करनी है? क्योंकि प्रार्थना किसी और पर असर नहीं करती, प्रार्थना करने वाले पर असर करती है। प्रार्थना करने वाले पर असर करती है। क्या असर करती? उसको ग्रहणशील बनाती है। कोई पर्सन को आप प्रसाद दे रहे हो और वो ऐसा हाथ कर रहा है, दो, यानी क्या? ग्रहणशील नहीं है, ले नहीं पाएगा। तो उसको कहोगे प्रार्थना करो कि मुझे प्रसाद दो, प्रसाद दो। प्रार्थना करेगा, उसका हाथ ऐसा हो जाएगा। तो ईश्वर को मालूम है इसको प्रसाद चाहिए, मेरा हाथ ऐसा है, तो उससे प्रार्थना करवाई जाती। यानी प्रार्थना करने वाले पर असर करती है, वो ग्रहणशील होता है। ये रहस्य लोगों को नहीं मालूम है, इसलिए वो प्रार्थना का लाभ नहीं ले पाते। तूफान कब लगता है? जब यहां की हवा बंद हो जाएगी, रुक जाएगी, तो बाहर की हवा को आना पड़ता है, क्योंकि यहां वैक्यूम तैयार हुआ है। वैक्यूम, खालीपन, नथिंग तैयार हो गया तो बाहर से आता है, और इतना जोर से आता है कि लगता है तूफान आ गया, आनंद का तूफान। जब आप कुछ नहीं हो गए तो आनंद का, जितने खाली होते जाएंगे उतनी चीजें आएगी। किस चीज के लिए खाली हो रहे हो? किस चीज के लिए खाली हो रहे हो? ये इंपॉर्टेंट है। लोग खाली होते हैं चीजें भरने के लिए। कई लोग तो सालों साल चीजें बाहर घर से निकाल ही नहीं पाते, रखते जा रहे। पूरा कबाड़ खाना तैयार होता है, किसी को देने को कहा तो देने को दिल नहीं करता, कहीं तो काम में आएगा, रख देते, वापस रख देते। हर बार सफाई में निकलती चीजें वापस रख देते। जगह बनाओगे तो नई चीजें आएगी। देना शुरू करता है जब इंसान, तो आना शुरू होता है। अहंकार दे दिया तो ईश्वर आ जाता है। क्या दे रहे हो? कौन सा बीज डाल रहे हो? अहंकार को डाल दोगे तो ईश्वर की फसल मिलेगी कि प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, कैसे रिमाइंडर बनेगी, कैसे आप खुद को माफ कर पाओगे, खुद को प्रेम करना सीख पाओगे, तो व्यसनों से मुक्त हो जाओगे। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।